हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो मैं मन्नू आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल घर पर स्कूल बाय मन्नू सर में। आज मैं आप सबको क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूं, जिससे से कि आप लोग पढ़ करके आराम से 95% ला सकते हैं। ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास का। किसका देखते हैं? इतिहास यानी कि हिस्ट्री का देखते हैं कौन कौन टॉपिक इंपोर्टेंट है। तो पहला चैप्टर आपका दिया गया है अध्याय नंबर 1। इसमें है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यह आपका चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर में कौन कौन टॉपिक महत्वपूर्ण है देखिएगा। पहला टॉपिक आपका है कि फ्रांसीसी क्रांति और उसके परिणाम। ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, इसको आप तैयार कीजिएगा। उसके बाद से नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका, ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। जर्मनी और इटली का एकीकरण, ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद से वाल्कन का प्रश्न और यूरोपीय संघर्ष। तो ये पहले चैप्टर का 4 टॉपिक महत्वपूर्ण है। कौन कौन? फ्रांसीसी क्रांति और उसके परिणाम, नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका, जर्मनी और इटली का एकीकरण, वाल्कन का प्रश्न और यूरोप संघर्ष। तो यह 4 टॉपिक आपको पहले चैप्टर से तैयार करना है। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर दूसरा देखिएगा। चैप्टर नंबर आपका दूसरा यहाँ पे दिया गया है। क्या है आपका? देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर दूसरा है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय, यह काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से देखिएगा 1885 में कांग्रेस की स्थापना, इसको पढ़िएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में और कैसे कैसे हुआ था, इसके बारे में आपको टॉपिक पढ़ के जाना है। उसके बाद से देखिएगा प्रारंभिक राष्ट्रवाद, इसको देखना है। उसके बाद से बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, इसको देखना है। और उसके बाद से गांधी जी का भारत आगमन, ये देखना है आपको। साउथ अफ्रीका से भारत गांधी जी आपके भारत वापस आए थे 1915 ईस्वी में, 15 जनवरी 1915 ईस्वी में। तो इसको आपको देखना है। तो चैप्टर नंबर दूसरा में कौन कौन टॉपिक महत्वपूर्ण है आपका? 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना, प्रारंभिक राष्ट्रवाद, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, गांधी जी का भारत आगमन 1915। तो इसको आपको देखना है। उसके बाद देखिएगा चैप्टर नंबर 3 कौन सा महत्वपूर्ण है, इसमें कौन कौन टॉपिक महत्वपूर्ण है। देखिए तो चैप्टर नंबर 3 में आपका देखिएगा, ये चैप्टर नंबर 3 आपका दिया गया है क्या? राष्ट्रीय आंदोलन। कहां से? 1919 से 1947, इसको आपको देखना है। चैप्टर नंबर 3 में दिया गया है। पहला आपका टॉपिक है असहयोग आंदोलन। कब हुआ था? 1920 में। देख लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आप लोग। 1920 में ही हुआ था, ठीक है। उसके बाद से ये टॉपिक देखने के बाद से आपको देखना है क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, 1919 में हुआ था। उसके बाद देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन, ये काफी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद से आजादी की प्राप्ति 1947। तो ये देखिए 4 जो टॉपिक है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और आजादी की प्राप्ति, यह काफी महत्वपूर्ण 100% पेपर में छपने वाला ये सभी प्रश्न है। तो इसको आपको देखकर जाना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। देखिए अब उसके बाद से चैप्टर नंबर देखिएगा यहाँ पे 4। चैप्टर नंबर 4 क्या कहता है? ये आपका है वैश्विक जगत का निर्माण, ये आपका चैप्टर का नाम है। इसमें कौन कौन महत्वपूर्ण टॉपिक है? देखिए इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक आपका पहला है प्रथम विश्व युद्ध। कब हुआ था आपका? 1914 से कितना होता? 1918 ईस्वी तक। देख लीजिएगा आप लोग इसको, तो इसको ध्यान से पढ़ के जाना है। प्रथम विश्व युद्ध। उसके बाद से महामंदी कब आई थी और इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, महामंदी। उसके बाद से द्वितीय विश्व युद्ध और इसके परिणाम। आप लोग कमेंट कीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, ठीक है ना। इसको देखिएगा। उसके बाद से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, इसको आपको देखना होगा। यानी कि 4 टॉपिक इसमें भी महत्वपूर्ण है। कौन कौन? प्रथम विश्व युद्ध, महामंदी, द्वितीय विश्व युद्ध और इसके परिणाम और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो इतिहास में ये 4 जो चैप्टर है, इसमें इतना टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद से अगला देखते हैं लोग। अब आपका यहाँ पे आ गया भूगोल, ठीक है ना। अब आपका भूगोल आ गया। अब देखिए भूगोल में क्या क्या पढ़ना है। भूगोल में आपका पहला अध्याय यानी कि पहला चैप्टर दिया गया है क्या? संसाधन और विकास।
संसाधन और विकास। इसमें पहला टॉपिक आपका है संसाधनों के प्रकार, ठीक है ना। उसके बाद से भूमि उपयोग और मृदा संरक्षण, ठीक है। उसके बाद से सतत विकास। तीन टॉपिक महत्वपूर्ण है। कौन कौन आपका है महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पे? संसाधनों के प्रकार, भूमि उपयोग और मृदा संरक्षण और सशक्त विकास। तो इन तीनों को आपको देख के जाना है। दूसरा आपका इसमें जो चैप्टर दिया गया है, देखिए इसमें कौन चैप्टर महत्वपूर्ण है। दूसरा है आपका अध्याय नंबर 2, क्या है? जल संसाधन। क्या है? जल संसाधन। इसमें कौन कौन टॉपिक महत्वपूर्ण है? पहला है भारत में प्रमुख सिंचाई योजनाएं। दूसरा है जल संरक्षण के उपाय। और तीसरा आपका है बांध और उनके लाभ हानियां, ठीक है ना। तो इसमें तीन टॉपिक महत्वपूर्ण है। भारत के प्रमुख सिंचाई योजना, ठीक है, जल संरक्षण के उपाय, बांध और उनके लाभ हानियां। तो ये तीन टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये दिया गया आपका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है आपका कृषि। क्या दिया गया है? कृषि, एग्रीकल्चर। यहां से काफी प्रश्न पेपर में बनते हैं। इसमें देखिएगा पहला आपका टॉपिक है भारत की प्रमुख फसल। आप लोग कमेंट कीजिए कि भारत में कौन कौन प्रमुख फसल है। उसके बाद से हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक कौन है? आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद से देखिए कृषि के प्रकार। और उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा खाद्य सुरक्षा। तो जो कृषि नंबर चैप्टर है इसमें आपका 4 टॉपिक महत्वपूर्ण है। कौन कौन? भारत की प्रमुख फसलें, हरित क्रांति, कृषि के प्रकार, खाद्य सुरक्षा, ठीक है। अब देखिए उसका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में कौन कौन महत्वपूर्ण टॉपिक है? इसमें चैप्टर नंबर 4 आपका दिया गया क्या? खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज और ऊर्जा संसाधन। इसमें पहला टॉपिक आपका है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इसको देखना है आपको। उसके बाद से नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत देखना है। फिर खनिजों के प्रमुख क्षेत्र ये देखना है आपको। एंड 3 टॉपिक यहाँ पे आपका महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे चैप्टर नंबर आपका जो 5 है उद्योग। क्या है? अध्याय नंबर 5 आपका उद्योग। इसमें क्या देखना है? इसमें देखना है आपको उद्योगों के प्रकार, ठीक है, उद्योगों के प्रकार। उसके बाद से देखिएगा क्या देखना है आपको। उसके बाद से आपको यहां देखना है ये वाला, देखिए ये लोहे, इस्पात, कपड़ा, सूचना तकनीक उद्योग। ये टॉपिक को आपको तैयार करना है। उसके बाद से औद्योगिक प्रदूषण और नियंत्रण। ये 100% पेपर में आने वाला टॉपिक है, प्रदूषण और नियंत्रण वाला, ठीक है ना। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे चैप्टर नंबर आपका 6 है। ये क्या बोल रहा है? चैप्टर नंबर 6 आपका दिया गया है राष्ट्रीय परिवहन, संचार और व्यापार। यह चैप्टर का नाम है। इसमें कौन कौन टॉपिक महत्वपूर्ण है? पहला आपका है सड़क, रेल, वायु, जल परिवहन, ठीक है। उसके बाद से आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। उसके बाद से डाक एवं दूरसंचार। तो 3 टॉपिक यहाँ आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको देख करके जाना है। तो यहाँ आपका ये भूगोल समाप्त हो जाता है। उसके बाद से हम देखते हैं आपका राजनीति यानी कि पॉलिटिकल साइंस, या उसी को बोलते हैं सिविक्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें कौन कौन टॉपिक महत्वपूर्ण है। पहला टॉपिक आपका दिया गया अध्याय नंबर 1 शक्ति का साझाकरण, ठीक है। इसमें क्या है? शक्ति विभाजन के प्रकार। उसके बाद से बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण, ठीक है ना। मतलब कि राज्य जो होता है आपका संघ होता है, उसमें कौन कौन शक्ति है और कौन कौन शक्ति आपका साझेदारी वाली है, ठीक है ना। तो इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे आपका सूची में आता है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो वहां आपको दिया गया है, उसको आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में आपका है संघवाद। क्या है? संघवाद है चैप्टर नंबर 2। इसमें पहला टॉपिक आपका है भारत में संघीय व्यवस्था। भारत में संघीय व्यवस्था, इसको आपको पढ़ के जाना होगा। उसके बाद देखिए आपको यहां देखना है केंद्र और राज्य सरकार के संबंध, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार में, ठीक है, इसको देख के जाना है। उसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर आपका 3 दिया गया क्या? अध्याय नंबर 3 आपका दिया गया है यहाँ पे कि लोकतंत्र और विविधता। इसमें क्या है? सामाजिक भेदभाव
और असमानता, ये आपको पढ़ जाना है। उसका से समानता का महत्व, ये पढ़ के आपको जाना है, ठीक है ना। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 देखिए। चैप्टर नंबर 4 में आपको क्या पढ़ना है? चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है, ये दिया गया है लिंग, धर्म और जाति। इसमें पढ़ना है पहला नंबर लैंगिक समानता, दूसरा पढ़ना है धर्म निरपेक्षता और तीसरा पढ़ना है जातिगत असमानता। ये आपको पढ़ना है, ठीक है ना। उसका देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 में आपको क्या पढ़ना है? देखिए चैप्टर नंबर 5 में आपको पढ़ना है लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन। इसमें चैप्टर नंबर 5 में आपको टॉपिक दिया गया है नेपाल और बोलोविया के उदाहरण, इसको पढ़ना है। उसके बाद से जन आंदोलन के रूप, इसको पढ़ना है। दो ही टॉपिक आपको इसमें पढ़ना होगा। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 6 में दिया गया आपका, चैप्टर नंबर 6 दिया गया आपका यहाँ पे राजनीतिक दल, ठीक है ना। राजनीतिक दल जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ये सब क्या है? राजनीतिक दल है। तो कौन कौन है देखिए, भारत के प्रमुख दल, ये आपको देखना है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों का अंतर देखना है। फिर पार्टी प्रणाली, इसको देखना है आपको, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसका देखते हैं, ये 7वां नंबर चैप्टर में आपको क्या देखना है? देखिए 7वां नंबर चैप्टर आपका दिया गया है लोकतंत्र के परिणाम। इसमें टॉपिक पहला है लोकतंत्र की सफलताएं और सीमाएं, फिर नागरिक की भागीदारी, ये दोनों आपको पढ़ना है, ठीक है ना। उसका देखते हैं। अब आपका जो लास्ट है उसको देख लेते हैं, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या क्या आपको पढ़ना होगा? अर्थशास्त्र काफी महत्वपूर्ण आपका ये दिया गया है। देखिए इकोनॉमिक्स को देखना होता है। इसमें पहला अध्याय है विकास। क्या है? विकास। इसमें विकास का अर्थ देखना है हमको, आय और मानव विकास सूचकांक, इसको आपको देखना है। उसके बाद से देखिए चैप्टर नंबर दूसरा देखना है। चैप्टर नंबर दूसरा क्या है? चैप्टर नंबर आपका दूसरा दिया गया है क्या? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। यहाँ पे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, ये देखना है। उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे रोजगार की समस्या, ये 100% पेपर में आने वाला है। रोजगार की समस्या आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है, रोजगार की समस्या, तो इसको आपको देख के जाना होगा। उसके बाद से चैप्टर नंबर 3 क्या दिया गया आपका? मुद्रा और शाख। इसमें देखिए कौन कौन टॉपिक महत्वपूर्ण है मुद्रा और शाख में। तो मुद्रा और शाख में आपका देखिएगा यहाँ पे पहला नंबर टॉपिक आपका महत्वपूर्ण है यहाँ मुद्रा का महत्व, ठीक है ना, इंपोर्टेंस ऑफ मनी। उसके बाद से यहाँ पे बैंक और ऋण की भूमिका, ये आपको देखना होगा, ठीक है ना। बैंक और ऋण की भूमिका यानी कि बैंकिंग जो होता है ना आपका, ये बैंकिंग क्षेत्र यानी बैंकिंग को आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है ना। इसमें पूछ देता है बैंकिंग में कि बताइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना होता कब हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुआ था, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, अगर आप लोग पता होगा तो। ऐसे पूछता है पेपर में, ठीक है। आगे देखिएगा। अब देखिए चैप्टर नंबर 4 दिया गया आपका वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां देखना है आपको। उसका से वैश्वीकरण के लाभ और हानियां देखना है, इन दोनों को आपको देखना होगा। उसके बाद से चैप्टर नंबर 5 अध्याय नंबर 5 है उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता अधिकार में क्या क्या देखना है आपको? देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम देखना है और दूसरा पढ़ना है उपभोक्ता के अधिकार और जिम्मेदारियां, ये आपको देखना होगा। तो इतनी टॉपिक को आपको तैयार करके जाना है। अगर आप लोग इतना टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आराम से 95%, कितना परसेंट? 95% आराम से आप लोग ला सकते हैं। लेकिन याद रहे मैं जितना टॉपिक बताया हूं इतना टॉपिक को आपको तैयार करके जाना है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे ही करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।